हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें। आप देख सकते हैं कि मैं कालिंजर किले के ऊपर मौजूद हूँ, जो बहुत ही ऐतिहासिक अजय दुर्ग है और फेमस जंगल भी है। जंगल की सुंदरता जो है ना, वो पेड़ पौधों से ही होती है, लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कि इस किले के जंगल में लगभग 15 दिनों से बराबर आग जल रही है और आग की लपेटें इतनी ज़्यादा चल रही थी कि पूरी तरह से जंगल की संपदा जलकर खाक हो गई है, जिससे करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। जंगल के साथ साथ लोगों के घरों का भी नुकसान हुआ है, क्योंकि यहाँ से लगे जो गांव हैं कटरा और कालिंजर, उनमें भी लोगों का नुकसान हो रहा है। कटरा में तो एक व्यक्ति के रहने की व्यवस्था भी नहीं है, पूरी तरह से घर जल गया है। और दूसरा, यहीं पर एक टाल लगाए हुए थे जो शटरिंग व्यापारी थे, उसका भी लगभग 4-5 लाख का नुकसान हो गया है। लेकिन प्रशासन इस पर किसी भी तरह का ध्यान नहीं दे रही। लोगों का कहना है कि यहाँ पे पानी की बहुत ही बड़ी अव्यवस्था है। शायद अगर पानी की व्यवस्था होती तो इस आगजनी से काबू पाई जा सकती थी, लेकिन पानी की व्यवस्था न होने के कारण आग ने इतना भयंकर रूप ले लिया कि पूरी तरह से जंगल को तहस नहस कर दिया है, जिससे सुंदरता तो चली ही गई, लेकिन बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ है। इधर बगल में भी आग लग गई, बारी में भी आग लग गई, यहाँ मेरा घर भी जल गया। मैं घर में नहीं था, सब्जी लेने बाजार गया था। यहाँ मोहल्ले के एक व्यक्ति ने बताया कि तुम्हारे घर में सीताराम आग लग गई। जब तक मैं और मेरे मोहल्ले वाले मिलकर के इस आग में काबू पाते, मेरे सारा गृहस्थी का सामान जल गया। ना मेरे खाने को बचा, ना कब पहनने के लिए कपड़ा बचा, कुछ भी नहीं बचा मेरे घर में। ना लकड़ी ना कपड़ा, कुछ भी नहीं बचा। आप स्वयं देख सकते हैं। तो उसकी कोई कूत नहीं थी कि आग में, यानी आप स्वयं देखती तो उसमें आग में कोई काबू नहीं कर पाता। बड़े बड़े पेड़ जल के राख हो गए, पूरा जंगल हमारा जल के राख हो गया। ये हो सकता है कि बांस में बांस के लोग कहते हैं कि बांस में बांस टकरा जाता है तो आग लग जाती है, या कोई सिगरेट या बीड़ी पी करके फेंक दिया तो आग लग गई हो। अब हम यही चाहते हैं कि सरकार कुछ हमारा मदद करे। मेरे पास न खाने को है न पीने को है, और हमारा जंगल भी पूरा जल गया। क्या बचा उसमें? पत्थर बचे हैं। तापमान ऐसा हो रहा है, बताइए। मेरे सिर में छप्पन नहीं है, मेरे बाल बच्चे कहाँ रहेंगे? आज मुझे 12 दिन हो गया, मैंने थाने में भी अपील दी। मैं यहाँ वहाँ भटक रहा हूँ, कहीं नरैनी कहीं। कोई मेरी मदद नहीं कर रहा, ना कोई नेता, ना पुलिस कर्मचारी, कोई ने मेरी कुछ मदद नहीं की। कल आई थी एक गाड़ी, जब आग अपने आप धीमी हो गई, जब आई थी एक गाड़ी, और प्रशासन और शासन देख करके लौट गए हैं। जंगल में हर साल लगती है, ऐसा कोई साल नहीं है कि आग ही नहीं लगती। और शासन में कोई मतलब ये नहीं है कि बुताने के लिए कोई साधन भी नहीं है। जब अगर नहीं कोई, अगर शासन से अगर वो मिलेगा तो घर जलेंगे, खेत जलेंगे, अनाज जलेगा सबका। अब हमारे घर का सब कुछ जल गया है, हमारे खाने पीने के लिए नहीं है, रहने के लिए नहीं है। अभी हम यहाँ बस ऐसे ही बस चूल्हा रख के बाहर बना लेते, खा लेते हैं। जो यहाँ रहते थे पक्षी, सांप, बिच्छू, जो कीड़े में कूड़े थे, सब जल गए हैं। कोई यहाँ नहीं बचा है। भेड़, लोखड़ी, सियार, शेर, कीटर, जितना सा जानवर था सब नष्ट हो चुका है। जो बहुत पुराने पेड़ थे उनके आधे देखो तो सब धी पड़े हैं, आधे जले हैं, कहीं पूर जल के गिर गए हैं। इतना जो यहाँ का बसने वाला है, जो किला के ऊपर रहने वाले थे, उनकी इतनी समस्या बुरी आ चुकी है कि अपनी जान बचा के किसी तरह से अपना यहाँ से कूद फसंग करके नीचे गए हैं। इससे उनकी जान बच पाई है। और जो रेंजर डिप्टी हैं तमाशा देख रहे हैं, रोडों पे आके देख रहे हैं, आग को बुता नहीं रहे हैं। कहा जाता है तो कहते हैं कि हम क्या करें। और आज यहाँ खड़े होके देख रहे हैं, कुछ भी नहीं दिखा रहा है, एक पत्ता भी नहीं दिखा रहा। और हमको तो बड़ी अफसोस है कि गर्मी सीजन आ रहा है, आग लगी, हम यहाँ तपे से इतना तपेगा कि हमारी जान निकल में असंभव रहेगी। इसलिए हम कुछ सरकार से मदद चाहते हैं कि यहाँ कुछ व्यवस्था कराई जाए। कोई मालूम नहीं आग किस तरह से आई है, और चारों तरफ आग लगी है, पूरा किला जल गया है। और उड़ कर के आग लगी है। यहाँ आग लगने कोई वैसे नहीं था। इधर बिल्डिंग बनी है और बिल्डिंग के ऊपर रखा था माल, बगल से आग लगी रही तो हवा से आग लग गई। कितना नुकसान हुआ है? 3,20,000 का। अब यहाँ रात में नहीं रुके थे, ठेकेदार बोले कि हमारी जिम्मेदारी है पूरी। दानीलाल के द्वारा सूचना मिली है, चौकीदार है यहाँ का डाक बंगले का, दानीलाल सोनी, तो उन्होंने फ़ोन किया। तो फिर हम लेबर लेके आए, टैंकर में पानी लाए, फिर बुताया, आग किसी तरह बुताया, फिर
पूरा जल गया सारा। ये तो जला पड़ा है आपके सामने। हमारे यहाँ गरीब आदमी के पेट पलता था, महुआ जंगल में होता था। बेचारे गरीब मजदूरी करने वाले महुआ बीन लेते थे, अचार तोड़ लेते थे, तेंदू तोड़ लेते थे कि तेंदू हो जाएगा तो हमारे बच्चों को पेट पलेगा। किसी तरह से मजदूरी तो नहीं लग रही, लकड़ी बड़ी करके ले जाता था। आज लकड़ी भी नहीं जंगल में रह गई, पहाड़ में। बेचारा अगला क्या खाएगा आदमी, किस मुसीबत से आदमी जिएगा। यहाँ एक एक बूंद पानी के लिए इंसान परेशान। टंकियाँ देखिए, हमारे यहाँ सारी टंकियाँ खाली पड़ी हैं। इसकी जानकारी सब लोगों को, सारे शासन और प्रशासन के लोगों को दी जा चुकी है, लेकिन आज तक इसे आग के बुझाने के लिए कोई कारगर कार्रवाई या नियंत्रण करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। यदि समय रहते इस आग को नहीं बुझाया जाता है तो करोड़ों रुपए की वन संपदा, जीव जंतु आदि नष्ट हो जाएंगे। इसके अलावा दुर्ग से सटे कटरा और कालिंजर की बस्ती को भी आग से खतरा है। ये आग जो है कालिंजर दुर्ग के पूर्व दिशा से लेकर के उत्तर दिशा की ओर बढ़ रही है। अब इसके बाद ये पश्चिम दिशा की ओर आगे जा रही है। लगभग 2 किलोमीटर के एरिया में आग लगी हुई है जो निरंतर पूरे किले को घेर रही है। जंगल का, हमारी वनस्पतियों का नुकसान होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो फायर लगी थी, जो आग लगी है, चूँकि जंगल में खरपतवार काफ़ी होते हैं, तो इसमें वो वनस्पतियाँ जो खरपतवार के रूप में होती हैं, वन तुलसी है, लैंटाना है, ये जली हैं। चूँकि ये भी सूखी पत्तियां हैं, पतझड़ की बहुत सी पत्तियां हो जाती हैं तो आग ज़्यादा प्रतीत होती है और आग लगने से बिल्कुल रोका जाना चाहिए हर स्थिति में। जो कालिंजर की जो आग लगी थी, कालिंजर के चारों तरफ पुरातत्व विभाग का जो है आधिपत्य है, उनके अंडर में वो क्षेत्र आता है। जो फायर ब्रिगेड वाले हैं जिला प्रशासन की तरफ से और हम लोग हैं, तीनों ने मिलकर आग बुझा दिया है। जो स्टंप में, खूंट में जो आग लगी थी उसे भी बुझा दिया गया है। महुआ बिनने के लिए लोग 9:30 बजे खाना वाना खा के पहाड़ पे चढ़ जाते हैं और वहाँ हर आदमी अपना महुए के पेड़ पे कब्जा कर लेता है और वहाँ आग लगा के वहाँ से हट जाता है कि सफाई हो जाए। उसी चक्कर में वहाँ आग लग जाती है। चूँकि इस समय गर्मी, इस वर्ष गर्मी कुछ जल्दी पड़ गई है और हवाएं भी तेज़ चल रही हैं, इसलिए थोड़ी सी भी कहीं चिंगारी हो तो आग लगने में देर नहीं लगती है। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।